अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आए जी, आज अपने दिन का आगाज़ करते हैं। मुझे बहुत से काम करने वाले थे, इसलिए मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ की थी। उठते साथ मैंने सब का नाश्ता बनाया, अपना किया, सबको करवाया। फिर हमने जी ड्रामा देखा। ड्रामा देखने के बाद जो मैंने ये बर्तन वगैरह वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद जब मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, बहुत से काम थे, आज बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी, लेकिन उस लिस्ट में सबसे पहला जो काम था वो जी यहाँ पे मैं वो करने जा रही थी। जब मैं छत पे जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि जो मैंने काम करना है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की तो ज़रूरत होती है। इंस्ट्रूमेंट ना हो तो हम काम कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ से किचन में से ना रगड़ा रुगड़ा दे दू करके फिर जी मुझे मिल गई यहाँ से एक ये वाली चम्मच। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करते हुए अपने काम को सर अंजाम देंगे। इसे मैं लेके छत पे चली गई और रास्ते में यहाँ पे मैंने पतीली रखी हुई थी। मैंने ना ऊपर से आटा लेके आना था और इसे मैं ऊपर लेके आई, क्योंकि मेरा बार बार ऊपर नीचे आने वाला चक्कर है, बहुत सारा अजीब रहता है। फिर जी यहाँ पे आज हमने करना है अपना होला साफ। इसे एक आगे मैंने चादर डाल दी थी, यानी एज अ बिब इसे मैंने आगे डाल दिया था। और मैंने यहाँ पे ना खिड़की दरवाजे खोल दिए, क्योंकि जो था ना सूरज अपनी अरूज पे था और इतनी ज़्यादा गर्मी और हमारे ऊपर वाले पोर्शन में ना गर्मी भी एंड की होती है। यहाँ पे ना नॉर्मल जगहों की निस्बत ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है ना, बहुत ज़्यादा हमारे आसपास है और गर्मी भी एंड लेवल पे होती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चादर डालने के बाद ना इस चम्मच के साथ ना हल्का हल्का जो है ना वो निकालना शुरू किया था। मुझे था कि थोड़े से दाने हैं तो आराम से उनसे निकल आएंगे, मैं अकेली कर लूँगी। मैंने ये बड़ी सियानी बनी और मैंने ऊपर जाके काम शुरू कर दिया। ना किसी को बताया, ना किसी को बुलाया, बस आराम आराम से निकाल रही थी। निकाली जा रही थी, निकले आ रहे थे। मुझे ये था कि आधा डेढ़ तरोड़ा होना तो कोई मसला नहीं, मैं आराम से उनसे सारा काम ख़त्म कर दूँगी। ये निकल चुके थे, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी, यार ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं। फिर मैंने ऊपर चढ़ कर जब देखा ना, वाह वाह वाह, यहाँ तो ऊपर माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। फिर जी मैंने क्या किया, नीचे मैंने टप रखा हुआ था। मैं बैन ये ना से तेरे वजन से टूट जाए, अपनी जगह चेंज कर। ये फिर मैंने ये आटा जिसमें डालते हैं वो मैंने रखी और यहाँ पे ना ये वाला मैंने वाइपर साइज़ के आगे ना वो कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ ये वाइपर का ढांचा है। फिर मैंने इसे वॉश करके रखा हुआ था। फिर मैंने इसके साथ सारे दाने वगैरह बाहर निकाले। इससे ये हुआ था कि मेरा जो काम 10 मिनट में ख़त्म होने वाला था ना, वो तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर फटोफट से ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे सुसरी जो थी वो ऐसे मेरे पूरे जिस्म पे चल रही थी, सुइयाँ काट रही थी। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि जहाँ से सीढ़ियों से नीचे में गिर जाऊँ तो मेरा क्या बने, हड्डी पसली टूट जानी है, और क्या बनना है। अच्छा, यहाँ पे ना इसे मैं नीचे करने की कोशिश कर रही थी, बहुत हैवी था और ये ना मतलब कि लेफ्ट कर रही थी राइट जा रहा था, राइट कर रही थी लेफ्ट कर रहा था। लेकिन फिर कर के आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऊपर से निकाला। मैं ये ना पैंट जो थल्ले आकर तो फोत हो जाए, तेरा कीमा बन जाए, तो किसी ने कोई नहीं जाना है। यहाँ पे जी हमारे दाने ऑलमोस्ट निकल चुके थे, थोड़े से रह चुके थे। फिर मैंने बैठ के ना बाजू से निकाले थे। बाजू इतनी मोटी है, वो अंदर जा नहीं थी, तो फिर वो बार बार बाजू पे लग के वो भी वहाँ बाजू का सत्यानाश हो गया। अच्छा, दाने निकलने के बाद ना मैंने पहले सोचा था कि मैंने दाने आज वॉश नहीं करने हैं, बस इन्हें निकाल दूँगी, कल देख लूँगी। लेकिन दिमाग में पता नहीं क्या चढ़ा, मैं इतनी तो खुश थी, इतनी तो एनर्जेटिक हुई थी। फिर मैंने जी बाल्टियाँ भरी और धोना शुरू कर दिया। करते कराते 3 तोड़े यहाँ पे मेरे दाने निकले थे और गंदे भी इंतहा के थे। यहाँ पे जी ये सारे क्या वॉश हो चुके थे। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लग रहा था जैसे कब्र बन गई है, तो अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, सारे वॉश करने के बाद ना यहाँ पे ये जो चादर है उसे मैंने गंगाल के रखना था कि चलो ये साफ़ हो जाएगी तो हम इसको ऊपर डाल देंगे, जिसे मैंने एज अ बिब रखा था। और ये जो कचरा था ना वो सारा इसके अंदर से निकला था और मिट्टी वगैरह और जो आटा बना हुआ था वो लादात चीज़ें थी। सही हो गया, ये वॉश करने वाले ख़त्म हो गए। और यहाँ पे ये चादर थी जो कि आज से कुछ दिन पहले मासी ने वॉश की थी और मेरी 4 दफ़ा गंगालने के बावजूद इतना ज़्यादा मुझसे सर्फ निकला था। मियाँ जी कहते हैं कि तुमने मासी से काम करवा लेना। मैं जितना सिर उन्होंने खाना ना बेहतर है कि मैं अपना काम आप ही कर रहा हूँ, उन्होंने बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे ना जो 7 चीज़ें पड़ी हुई थी उसे निकाल के मैंने बाहर रख दिया और इसको मैंने लिटा दिया था। और लिटाने के बाद सारे इसके आगे पीछे सफाई करने के बाद ना फिर ये जो है ना यहाँ पे ना एक छप्पा किल्ला था, छप्पा किल्ली नहीं बोल सकते, छप्पा किल्ला। यहाँ पे से मैं कवर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी, मतलब कि वैसे नज़र आ रही थी, मोबाइल में नज़र नहीं आ रही थी। मैं डर तो बहुत लग रहा है, पैन तो साइड तो काम मुझे बहुत करने वाला है। फिर मैंने यहाँ पे ना इसके साथ पहले ये ब्रश के साथ हल्का फुल्का अंदर से जितना गांठ था निकाल लिया, हल्का फुल्का नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसी के साथ सफाई हो गई थी। इसकी सफाई करने के बाद फिर मैं इसके अंदर गई। अंदर जाकर मैंने गीला सूखा कपड़ा मारा, बड़े मज़ा आया था। मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब हम लोग घर में अंदर घुस के बड़ौदा साफ़ करते थे, दाने आते थे वो फैलाते थे और इतना मज़ा आता था। फिर शाम को उठा के पड़ोले के अंदर डालना, सारे बहन भाई जमा हुए होते थे, उसका मज़ा ही और उसका लेवल ही अलग था। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं अंदर जब बैठी हुई थी ना तो मैंने अपने मियाँ जी और अपनी नानी को पिक्चर बना के भेजी कि मेरा एक न्यू घर है और मैं इस घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो रही थी। अंदर भी सारा डन हो चुका था, बाहर में सारी चीज़ें समेट के नीचे गई थी। मैंने बोला अब दोबारा ऊपर आने की
बिल्कुल हिम्मत मुझ में नहीं है। बाकी काम खत्म करने तक ना ये चादर बिल्कुल सूख पुड़ूक चुकी थी। और ये दाने पहले मैंने वॉश किए हुए थे, इन्हें धूप लगवा रही थी क्योंकि मैंने इन्हें चक्की पे भेजना था। और यहाँ पे ना सारा काम मैं चाह रही थी कि बिल्कुल एंड करके जाऊँ, क्योंकि अब दोबारा मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर आके कुछ भी करूँ। यहाँ पे ना वो पाँव में इतना ज़्यादा आटा चिकना चिकना हुआ था, चले नहीं जा रहा था। मैं ये ना सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ ना तो मैं डायरेक्ट ही नीचे पहुँचूँ। यहाँ पे पहले अच्छे से मैंने अपने पाँव वगैरह वॉश किए कि वो जो चप्पल में चपचपाहट सी है ना वो खत्म हो जाए। और ये दाने जो है मैंने इकट्ठा करके ना यहीं पे ये पड़ोले का स्टैंड दे दिया था कि चलो यहीं पे सुबह ना तोड़े में डाल दूंगी और ये चक्की पे भेज देंगे। यहाँ पे सारा काम खत्म हो चुका था और यहाँ पे मेरी इतनी की बुरी हालत थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा था। फिर जी सारा काम बाहर से भी डन किया, अंदर से भी करने के बाद ना फिर यहाँ पे जो मैं देचकी उठा के लाई थी आटे के लिए, फिर मैं पहले ना डालने लगी थी। मेरी कमर थोड़ी सी नीचे होती थी ना, चींची कर रही थी। मैंने बोला चलो छोड़ो आटे को भी, आटा भी बाद में आ जाएगा। जाहिर सी बात अब 2-3 दिन तो ऊपर लगातार चक्कर लगते रहने हैं क्योंकि हमने दाने बाहर जो डालने होते हैं। फिर यहाँ पे सारा काम खत्म करने के बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आके ना मैंने बोला कि सबसे पहले तो मैंने लेना है जी शावर। अगर मैं बैठ गई ना तो फिर 2-4 घंटे तो पक्के हैं। और पूरे जिस्म पे सुसरी ऐसे भाग रही थी जैसे उसकी खाला जी का घर है। फटफट कपड़े इस्त्री किए, शावर लिए और जो बर्गर पड़ा हुआ था वो खाया और साथ चाय वगैरह बनाई। थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स किया और थोड़ी देर के लिए सो गई। फिर जब मैं उठी थी फिर शाम को कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए थे और खाने में मैंने बोला था मसर बना लेती हूँ थोड़े से, क्योंकि चावल कल के पड़े हुए थे तो चावल के साथ मसर खाने जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे जी फटोफट मसर बना लिए। मसर आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा वैसे ना खाना बनाने के साथ साथ ही मैं जो है ना वो बर्तन वगैरह वॉश कर देती हूँ, लेकिन आजकल सारा काम खत्म करने के बाद एंड पे पंखा ऑन करके फिर मैं आराम से धोती हूँ बर्तन। यहाँ पे ना मैं गरम मसाला पड़ा हुआ था, मैंने बोला चलो इसे भी ना ग्राइंड कर देती हूँ खड़े खड़े। जब मैंने इसे करने लगी दिमाग इतना घुमा हुआ था वो ऊपर से बंद ही नहीं है, सारा मेरे मुँह पे पड़ा। मैं काम खत्म तो हो नहीं रहा, उल्टा बढ़ती जा रहा है। अच्छा जी खाना छाना खाया, साथ कोई ड्रामा वगैरह मैं हाल में देखा था। देखने के बाद जो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो सारे वॉश किए। वॉश करने के बाद अपना जो है वो काम खत्म किया। अच्छा यहाँ पे ना ब्लैक वाली टोकरी है ना, ये मैं चेंज करना चाह रही थी। फिर मैंने सोचा अगर मैं चेंज भी करूँगी बट फिर कुछ चीज़ें ऐसी रखने वाली हैं वो नहीं रखने होंगी, बेहतर है कि मैं इसे ही रीसेट कर लेती हूँ। यहाँ पे जी हमारा हो गया है पंखा ऑन करने के बाद हम अपने भांडे ठीक रहे मांजेंगे। मांजने के बाद जो हम अपना नया काम करेंगे। यहाँ पर मेरे मोबाइल की चार्जिंग हो चुकी थी ख़त्म। मैंने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया, अपना किचन साफ़ किया और साफ़ करने के बाद ये है जी हमारा नीट एंड क्लीन। वैसे ये अकेली टोकरी भी यहाँ पर अच्छी लग रही है बट मुझे ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुझे इसमें अकेली पूरी नहीं आती हैं। और जो मैं चेंज करना चाह रही हूँ ना टोकरी वो भी तकरीबन वो रेड जैसी ही है, लेकिन उसमें 3-4 स्टेप है बट मैं सोच रही हूँ कि उसमें मेरी चीज़ें नहीं आएंगी। बेहतर है कि इन्हीं को सेट किया जाए, इन्हीं को थोड़ा मतलब कि बेहतर हालत में कर लिया जाए। तो यहाँ पे जी ये चीज़ें मैंने साइड पे रख दी क्योंकि ये पहले मैं रेड में रखती थी। यहाँ पे हमारा सारा किचन हो गया था नीट एंड क्लीन। वैसे जी अकेली टोकरी अच्छी लग रही थी। अच्छा यहाँ पे ना ये टोकरी मैंने यहाँ पे साइड पे कर दी थी, ले बेचारी 2 साल ऊपर धक्के खाती रही, फिर मैंने पेंट करके नीचे ले आई। यहाँ पे जी हमारे किचन का काम हो गया था ख़त्म करने के बाद फिर मुझे पता नहीं क्या याद आ गया था। हाँ मुझे याद आ गया था कि मुझे पानी भी लेके जाना है, क्योंकि आजकल मेरा पढ़ने का बड़ा मूड हो रहा था। अब देखो जी सारा दिन इतना खपाने के बावजूद मुझे लगा कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे ये जो पानी है ना बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है, इससे गंगाला। पहले गंगालने के बाद हमने जी कूलर से पानी भरा। गर्मी इतनी है कि दिल का तो ठंडा पानी पियो। फिर ना रात को मेरे कमरे की लाइट ऑन होती है, बाकी सारे सोए होते हैं, बार लाइट ऑन ऑफ होती है, डिस्टर्ब होते हैं। इस वजह से फिर गर्म ठंडा जो भी चल रहा होता है मैं पानी लेके अपनी साइड टेबल पर रख लेती हूँ। और उधर से जी हमारे कमरे की ठीक है हालत, कोई मसला नहीं है। इतने में इतना होता ही जब मियाँ जी घर आएंगे ना फिर हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे पड़ी होगी। यहाँ पे हमने अपना जी उठाए बुक्स वगैरह, बुक्स तो है नहीं है, लैपटॉप लिया ओपेया। उसके बाद जो बुक्स वगैरह यार मेरी जो ना लेक्चर हैं मिल ही नहीं रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे मैंने ढूंढे हैं मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। अब मुझे टेंशन इतनी हो रही है कि मैं अपने पेपर्स की तैयारी कैसे करूँगी। नेक्स्ट मंथ पेपर स्टार्ट हो जाने हैं तो मैं क्या करूँगी। ज़ाहिर सी बात है हम इतने हैं नहीं है कि हम पढ़ते जाएँ हमको समझ आती है, जब तक हमको लेक्चर ना लगे हमको समझ ही नहीं आती है। खैर फिर मैंने 9 बजे पढ़ना शुरू किया था और रात 1-2 बजे तक मैंने पढ़ा था और वो ही पढ़ा। उसके बाद मुझे याद नहीं रहा कि मुझे पढ़ना भी है। और यहाँ पे तकरीबन सारे सो चुके थे और मैंने बैठ के पढ़ा था और पढ़ते हुए ना मुझे नींद बड़ी आती है। फिर मैंने पंखे का रिमोट बदतमीज़ ऑन ही हो रहा था, यहाँ पे मैं ऑन करने की कोशिश कर रही थी, ऑन ही हो रहा था। मैं तो बेसिक करने तैयार है लेकिन ऑन हो गया था। यहाँ पे जैसे मैंने रिमोट अपने पास रखा होता है, जैसे मुझे फील होता है ना कि मैं सोने वाली हूँ फिर मैं पंखा बंद कर देती हूँ या पंखा बंद कर देती हूँ, उठ के नीचे बैठ जाती हूँ, यानी अपनी जो है ना जगह वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर सारा कुछ सेट हो जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें आ चुकी थी और मुझे हल्की भुल्की भूख लग रही थी। अगर मैंने कुछ खा लिया ना तो यहाँ पर फिर जो है मुझे नींद आ जाए। खाने पीने को किया अवॉइड
साइड, सारी चीज़ों को रखा साइड पे, फिर घर के सारे जो डोर्स वगैरह एंड पे मैंने चेक करने होते हैं वो किए, और ना पानी बिल्कुल ख़त्म हुआ था, मोटर ऑन की हुई थी, फिर मैंने तकरीबन 5-10, आजकल ना ओवरफ्लो हमारी मोटर का टैंकी का नहीं है, तो वो हमें टाइम रख के रखना होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट है खुद ही ऑन खुद ही ऑफ होती थी, ये सिस्टम था पहले। आजकल पानी की मसाइल की वजह से ना हमारा ही दूसरी मोटर चल रही है जिसका ओवरफ्लो जो है ना वो हमारा नहीं है, तो वो बात अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे हम सोलर पे था, मैंने वापटा पे कर दिया था, मतलब कि सोलर वापटा ये हमारा चलता ही रहता है सिस्टम। यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद मैं आ गई जी रूम में, और यहाँ पे हम बैठेंगे और अपना पढ़े लिखेंगे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। मेरा तो मानना ये है, पढ़ो लिखो ना लिखो, जिसने बनना बन नहीं जाना, जिसने नहीं बनना उन्होंने पढ़ लिख कर तक के खाना, क्यों क्योंकि तुम सीधे पाकिस्तान च रह गए। चलो शेयर करो, लाइक करो, तो जे कुछ मर्जी